आइए दोस्तों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि नए साल से स्टार्ट कर दी गई थी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सीरीज। पहली सीरीज आपकी हिंदी की हुई थी कंप्लीट। सेकंड दूसरी सीरीज आपकी विज्ञान की हुई थी। और तीसरी सीरीज आज हम लोग लेकर आए हुए हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, बहुविकल्पी क्वेश्चन, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। और फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई है वह क्या है? तो निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा या शैक्षिक अवसरों की समानता। तो किस पर आई है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा द नंबर सही, शैक्षिक अवसरों की समानता, जो कि सबको नहीं दी जाती थी। ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में, शिक्षा का सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन और स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण या उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन आ हो जाएगा, सुविधाओं की सर्वसुलभता होनी चाहिए। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा व समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। तो किस पर ज़्यादा बल दिया गया था? अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर, या स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा पर, या अनुसूचित व विकलांगों की शिक्षा पर, या उपर्युक्त में से सभी। तो किस पर ज़्यादा बल दिया गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा पर। चौथा क्वेश्चन, मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका था? तो यह कथन आपका आ नंबर जार्ब के काने और जॉन डब्ल्यू और ट्रेकर और या फिर सोरोकिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका शासन भी सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ट्रेकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जो मूल्य संपूर्ण विश्वास की प्रगति एवं भलाई के संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो इसमें से पहला ऑप्शन है सत्य, वैश्विक, संपूर्ण, कोई नहीं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही बी, वैश्विक। आइए छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया है? तो एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया है? तो 83 की, 80 की, 82 की, 84। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उन्होंने 83 मूल्यों को स्वीकार किया है। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो आदर्शित, ठीक है, नहीं, पहला हो जाएगा दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित, उपर्युक्त में से सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका द सही हो जाएगा। सारे प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं और दर्शित भी करते हैं। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन 8, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था, कि कीमत, कि राधा कृष्णन आयोग, की वर्धा योजना। तो किसने इसको सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था? तो किस आयोग ने सुझाव दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है?
तो ज्ञानात्मक की, भावात्मक की, मनोगात्मक की, कौशलात्मक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बा नंबर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो बालकों में मूल विकास के लिए प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो समाचार पत्र की, वीसीआर की, टीवी की, रेडियो, तो कौन सा हो जाएगा? तो टीवी। बच्चे टीवी में देखते हैं, वही उनके मूल्यों का विकास, मतलब उसमें ज़्यादा असर करता है उनके मूल्यों में। ठीक है, प्रभावों में। आगे, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति, उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य द नंबर, इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी था और भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी था और ज्ञान की प्राप्ति भी था। तो ये ऑप्शन आपके सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, इसमें बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। तो ये बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, तो ये 4 वर्ष 2 दिन पर होता है, 3 वर्ष 3 दिन पर, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर और 1 माह 2 दिन पर होता है। तो ये संस्कार कब होता है? तो ये संस्कार आपका होता है 4 दिन, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होता है। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, ये शब्द देखना आपको, नहीं। ठीक है, तो चारित्रिक विकास, ज्ञानार्जन और व्यवसायीकरण और अंतर्निहित शक्तियों का विकास, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो व्यवसायीकरण, मतलब शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगला 14 क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में तो क्या था? शिक्षा जो थी, शिक्षा सशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं था, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका द सही है, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन में। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी। तो कौन सी विधियां थी? तो श्रवण मानक और निर्देशन, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विधि इनमें से थी? तो इनमें से आपकी पहली विधि, आ नंबर विधि थी। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन में, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो नालंदा, गया, गुजरात, बंगाल। तो आपका गुजरात बंगाल तो हो नहीं सकता, क्योंकि बौद्ध धर्म बिहार से ही निकला है। तो यहाँ पे गुजरात और बंगाल तो किसी हालत में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे गया या नालंदा, तो आपका नालंदा सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो क्लाइव को कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, कार्नवालिस को कहा जाता है, या इनमें से किसी को नहीं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बा नंबर, चार्ल्स किसको कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो छनाई का सिद्धांत आर्कलैंड ने किया था, कि एडम स्मिथ ने किया था, कि मैकाले ने किया था, कि न्यूटन ने किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डबल टिक कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार आया है। तो आपका इसमें हो जाएगा मैकाले ने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है,
भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। तो कब घोषणा की गई थी? 1975 में, 1968 में, 1966 में, 1966 में। देखो ये दो ऑप्शन सेम जैसे ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो ये अपने आप में दोनों अलग हो गए, ठीक। जब सेम ही है तो अलग हो जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1968। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी। तो कब की गई थी? 1968 की नीति में, कि 1986 की नीति में, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका दोनों, 1968 में भी और 1986 में भी। संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न हैं। तो कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर और क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो इनमें से तीन एक जैसे होंगे और एक भिन्न होगा। तो आपका ये टेप रिकॉर्डर भिन्न है, क्योंकि ये दूर कंप्यूटर में भी आप देख सकते हो, दूरदर्शन में भी देख सकते हो, सर्किट टेलीविजन में भी देख सकते हो, लेकिन टेप रिकॉर्डर में सुन सकते हो, सिर्फ देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 क्वेश्चन है आपका। हाँ, 22 क्वेश्चन है। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो 194, 184, 174, 190। तो आकाशवाणी जो केंद्र आया करता था उसमें कितने चैनल थे? एक प्रकार का नेटवर्क मतलब चैनल थे। तो कितने थे? तो यहाँ पे आपका 194 थे, ठीक है, 1997 में। जन संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण के हेतु और जन सामान्य को सजग बनाने हेतु उपर्युक्त में से सभी के लिए, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये सभी के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। जन संचार माध्यम जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, ठीक है। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो बम्बई एवं कलकत्ता से, मद्रास एवं कलकत्ता से, बम्बई एवं मद्रास से और दिल्ली तथा बम्बई से। तो कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी? तो ये आपकी हुई थी बम्बई तथा कलकत्ता से हुई थी। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा और 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है। बच्चे के सामाजिकरण का आधार आद्य व्यक्ति है। तो आद्य क्या है? तो आद्य क्या है? तो सामाजिकरण का आधार क्या है? तो शिक्षा है कि माता है? आधार क्या है? कि माता है कि पिता है कि धर्मों उपदेशक है? धर्म उपदेशक मतलब कि धर्म के जो उपदेश, मतलब जो अपने अपने धर्मों के उपदेश देते हैं, या प्रचारक कह लो सीधा सीधा, ठीक है, धर्म प्रचारक। तो इनमें से कौन से हैं सामाजिकरण के व्यक्ति? कौन से हैं वो? तो जो बच्चों को बताते हैं, ठीक है, समाज के बारे में। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 12 नंबर, माता, ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 26। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए और समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका द सही हो जाएगा, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 12 नंबर, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो, समान अवसर, ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है।
शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? जो समानता का अवसर दिया जाता है उसके पीछे क्या विचार है? तो सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो। जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आप में से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है आपकी नज़र में? ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला है कि यहाँ पे सभी बालक शिक्षित और शिक्षित समाज हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कुछ कम सही लगता है। सा नंबर, पिछड़े तथा दलित, मतलब पिछड़े और दलितों को भी शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखें। यह संविधान की धारा में वर्णित है। किस में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 45। तो ये आपके अनुच्छेद 46 में दिया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है, विद्यालय है। तो शिक्षा में शिक्षा का केंद्र क्या माना गया है? तो वो आपका शिक्षक ही माना गया है। लेकिन यहाँ पे लिखा आदर्शवाद के अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा में केंद्र शिक्षक को माना गया है, आदर्शवाद के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? तो आदर्शवादी इनमें से कौन सा नहीं है? तो सुकरात है कि प्लेटो है कि हीगेल है कि डीवी है? कौन नहीं है ये शब्द देखना। ठीक है, यही शब्द घुमा देता है। ठीक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें द नंबर डीवी जो मानते हैं वो शिक्षार्थी को मानते हैं। ठीक है, डीवी किसको मानते हैं? शिक्षार्थी को मानते हैं केंद्र। ठीक है, तो और ये सब मानते हैं शिक्षक को। ठीक है, तभी नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग 32 में चलते हैं। शिक्षक निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादी दार्शनिक है? सुकरात है कि प्लेटो है कि हार्न है कि स्पेंसर है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका द सही हो जाएगा, स्पेंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो दमनात्मक अनुशासन या मुक्तात्मक अनुशासन या प्रभावात्मक अनुशासन या सामाजिक अनुशासन? तो किसकी बात करता है? तो ये आपकी बात करता है मुक्तात्मक अनुशासन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, संयोजनवादी और मानववादी। तो कौन मानते हैं? तो ये आपके प्रयोजनवादी मानते हैं। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए स्थापित की। तो किस संस्था स्थापित की? तो कौन सी संस्था स्थापित की? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और वेदांत समाज। तो कौन से समाज की उन्होंने? तो उन्होंने की रामकृष्ण मिशन। और पता है कि रामकृष्ण किसका नाम था? तो रामकृष्ण नाम था आपके विवेकानंद जी के गुरुजी का नाम था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरुजी का नाम था। तो अपने गुरुजी के नाम से ही इन्होंने ये मिशन की स्थापना की थी। ठीक, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक। तो टैगोर जी ने कौन सी पुस्तक रची? तो हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो गीतांजलि है। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती है नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, मूल शिक्षा, उपर्युक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो बुनियादी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी, गिजुभाई और विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन थे बाल शिक्षा के प्रवर्तक? इनमें से कौन थे? तो ये आपके थे गिजुभाई थे। ठीक है,
तो आइए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। ठीक है, 39 क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? तो प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो किसका किया? तो इन्होंने किया संवाद विधि का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया? तो यहाँ पे दंडात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक, मुक्तात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने दंडात्मक, ठीक है, दंडात्मक अनुशासन का समर्थन किया था। नव विद्यालय समस्त संचार का नहीं है, वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप से होना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये रेमंड ने कहा था कि टीपी नन ने कहा था कि बालकृष्ण जोशी ने कहा था कि रॉस ने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये आपके कहे थे टीपी नन ने कहा था। ठीक, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है थोड़ा सा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, क्वेश्चन नंबर 42 है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो फ्रेंच से हुई है कि जर्मन से कि लैटिन से कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी भाषा से हुई है? तो ये आपकी लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। तो क्या होता है इनमें से? तो इनमें से दो ही ऑप्शन है आपका, आ और बा है सिर्फ। सत्य है कि असत्य है? तो इसमें से ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? असत्य है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? ठीक, तो यहाँ पे संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष काम, उपर्युक्त में से सभी कार्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बा नंबर आपका, प्रगतिशील कार्य। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन डॉक्टर राधा कृष्णन का था, बालकृष्ण जोशी का था, ब्रैंडले का था या नन का था? तो ये किसका कथन था? तो ये आपका कथन था डॉक्टर राधा कृष्णन का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, ये सत्य है कि असत्य है? तो ये आपका सत्य है। ठीक, इसके बाद राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का समाधान है? औपचारिक है कि अनौपचारिक है कि व्यवसायिक है कि यहाँ पे अव्यवसायिक है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, औपचारिक साधन है। निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, उपर्युक्त में से सभी। तो ये आपके राज्य के सारे कार्य हैं। ठीक है, इसके बाद राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, सत्य है कि ये असत्य है? तो ये आपका असत्य है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, ये सत्य है कि असत्य है? तो ये आपका सत्य है। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, यह सत्य है कि असत्य है? तो ये आपका सत्य है। यह आपका क्या है? सत्य है।
आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? तो दी लॉज, दी न्यू हेलेज और एमिल और दी सोशल कंट्रेस्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये आपकी पहली दी लॉज। ठीक, दी लॉज या द लॉज। ठीक है, आगे आगे रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी और यथार्थवादी। तो कैसा होना चाहिए रूसो के हिसाब से? तो ये आपका होना चाहिए प्रकृतिवादी। ठीक है। डीवी के अनुसार शिक्षा है तो एक बाधा है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, एक आदर्श है, विशेष विशेषज्ञ है। विशेष विशेषज्ञ है कौन? शिक्षा नहीं, शिक्षक। ठीक है, डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बा सही हो जाएगा, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है। क्वेश्चन 55, निम्न में से कौन सी डीवी की रचना नहीं है? द सोशल कंट्रेस्ट, कंट्रैक्ट और हाउ वी थिंक और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो आपका ये द सोशल कंट्रैक्ट। अब इनमें से आप लोग डीवी की रचनाएं लिख सकते हो, 3 रचनाएं हैं डीवी की। ठीक है, वो आप लोग लिख सकते हो। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है, फ्रावेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? तो गद्यात्मक खेल, समूह गान और एकाकी नृत्य और उपहारों का प्रयोग। तो कौन सा इसमें अनुपयोगी है फ्रावेल के अनुसार? तो ये आपका उपहारों का प्रयोग। बच्चों को लालच दे करके आप कोई काम नहीं करा सकते हैं। ठीक। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थल या स्थान, बाल उद्यान और दुकान। तो किंडरगार्टन का क्या उद्देश्य है इससे? तो ये आपका है अभिप्राय, ये आपका सा नंबर बाल उद्यान। ठीक है। मॉन्टेसरी शिक्षा क्रिया में बाल घर से तात्पर्य है विद्यालय, घर, उद्यान, दुकान। तो क्या है मॉन्टेसरी से? तो मॉन्टेसरी से आपका है विद्यालय। ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? तो प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, विकलांग बालक और समस्यात्मक बालक। तो किस पर मॉन्टेसरी जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया है? तो इन्होंने दिया है मानसिक रूप से मंद बालक बच्चों पर। ठीक है। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णतः का विकास है, यह कथन किसने कहा था? विवेकानंद, पेस्टालॉजी, महात्मा गांधी और ड्यूवी ने कहा था। तो ये आपका कहा था विवेकानंद जी ने। शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है राज्य को, परिवार को, समाज को, समुदाय को। किसको कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है परिवार को। ठीक है। आइए 62 नंबर क्वेश्चन, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कि कामेनियस ने कहा था कि फ्रावेल ने कहा था कि मॉन्टेसरी जी ने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये आपके फ्रावेल ने कहा था। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार या घर से, समाज से या सभी से? तो कहाँ से होता है? तो ये आपका होता है परिवार या घर से होता है। ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थल है, बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा था? पेस्टालॉजी ने कहा था कि कामिनियस ने कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि मॉन्टेसरी जी ने कहा था? तो ये आपके पेस्टालॉजी जी ने कहा था। ठीक है, पेस्टालॉजी जी ने कहा था। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, सत्य है कि असत्य है? तो ये आपका सत्य है। ठीक, केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, सत्य है कि असत्य है? तो ये सत्य है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य होता है? तो बालक का भावात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालकों को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये आपका आ नंबर सही हो जाएगा, बालक का भावात्मक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 68, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन किसने कहा था? रेमंड ने कहा था या फ्रॉवेल ने कहा था? रेमंड या फ्रॉवेल या बोगार्ट्स या रूसो ने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये आपके बोगार्ट साहब थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगला है, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण होने चाहिए, जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा आ, जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेम पूर्ण हो। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिवारिक शिक्षा में कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूति व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, उपर्युक्त में से सभी? तो ये आपको ऑप्शन सही हो जाएगा द नंबर सभी। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, सत्य है कि असत्य है? तो ये आपका सत्य है। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? गुरुदेव के नाम से तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मदन मोहन मौलवी जी, विवेकानंद जी या श्री अरविंद जी? तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी विख्यात हुए। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राधा कृष्णन या टैगोर या महात्मा गांधी या विवेकानंद जी? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन। गीजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ठीक, तो महाराष्ट्र के चीतल में हुआ था कि दिल्ली में कि जयपुर में कि कानपुर में? तो ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र के चीतल में हुआ था। गीजू भाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? 1883, 1884, 1885 और 1800 में? तो कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1885 में हुआ था। गीजूभाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो इन्होंने 13 पुस्तक की, 10 पुस्तक की, 14 पुस्तक की, 18 पुस्तक? तो इन्होंने लिखी हैं 14 पुस्तक। ठीक, आइए 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77। तो यहाँ पे 77 क्वेश्चन में है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्रावेल, मॉन्टेसरी, रूसो, हर्बर्ट्स? तो कौन कहे जाते हैं? तो ये आपके कहे जाते हैं फ्रावेल।
किंडरगार्टन के, ठीक। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? हर्बर्ट ने की, फ्रॉवेल ने की, मॉन्टेसरी ने की, ममेनियस ने कहा था, किसने कहा था? तो ये आपके थे मॉन्टेसरी जी, ठीक है। प्रकृति के स्वामी की ओर से हर व्यक्ति सुंदर होता है, ठीक है। प्रकृति के स्वामी की ओर से हर व्यक्ति सुंदर होता है, परंतु मानव के हाथ से पहुंचने पर खराब हो जाता है। यह कथन कौन कहता है? तो यह कथन रूसो है कि ड्यूवी है कि प्लूटो है? प्लूटो है कि आगे प्लेटो, फिर प्लेटो ने कहा था, प्लेटो ने कहा था कि अरस्तु ने कहा था, ठीक। तो इनमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपके रूसो है, ठीक। आगे, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? तो ये लायर का है कि गांधी जी का है कि टैगोर जी का है कि मैकाइवर का है? किसका? मैकाइवर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मैकाइवर, ठीक। आइए, ये क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन खत्म हुए। मैंने कहा था 40 क्वेश्चन, लेकिन 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराया क्योंकि इस सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन हैं, जो कि 80 क्वेश्चन आज ये फर्स्ट सीरीज में हुए हैं वर्तमान भारतीय समाज में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, प्यार दिखाइए और अपने साथियों तक ये वीडियो भेजिए और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।